अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वोकला ने तबले जंग बजा दिया है, वोकला ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जबकि आईन को हाईजैक करके अदलिया को अपने ताबे लाने की कोशिश की जा रही है, सिचुएशन के अंदर गेम चेंजर कौन हो सकता है? आज का मेरा जो व्लॉग होगा बड़ा एनालिटिकल किस्म का होगा। एक तो इस पर वारदात डालने की किस किस ने कोशिश की है, यानी आईन पर हमला करने की किस किस ने कोशिश की है, कौन कौन लोग थे जिन्होंने सरे फहरिस्त रहकर किरदार अदा करने की कोशिश की। फिर अब गोबर को गोल्ड बनाकर पेश करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी तफसीलात क्या है, और गेम चेंजर असल में हो कौन सकते हैं, कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि तब्दीली ला सकते हैं। इस तमाम के ऊपर मैं तफसील में बात करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो चेक मार्क ऑन कर लीजिए, ज्यादा कमेंट्स करें, ज्यादा लाइक्स शेयर, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायरवॉल वाला इशू यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को तो आप और हम कुछ कह नहीं सकते भाई, मसला ही ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जहां पर हैशटैग लगे होते हैं वहां लिख दिया जाता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो यहां नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। वोकला ने तमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। वोकला ने एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है इस जुमेरात से। जी हां, कमिंग थर्सडे 19th ऑफ सितंबर, उसे ठीक 2 दिन बाद लाहौर के अंदर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा ऑर्गेनाइज करने का ऐलान कर रखा है। यानी 21 सितंबर हफ्ते को जुमेरात से लॉयर्स मूवमेंट चलाने का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें जो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं वो सीनियर वोकला, यंग लॉयर्स और उसके साथ साथ बाकी वो तमाम वोकला हैं जो सरफे नजर हो जाते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और अब बार काउंसिल की जानिब से बाकायदा एलामिये आना शुरू हो गए। कराची बार काउंसिल, केपीके बार काउंसिल, क्वेटा यानी बलोचिस्तान बार काउंसिल, लाहौर यानी पंजाब बार काउंसिल और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने सब ने आइन पर हमले, आइन के ऊपर कदगन लगाने और आइन में तरमीम करके पाकिस्तान को एक बंद गली की तरफ धकेलने के मामले के ऊपर सख्त एक्शन ले लिया। अब इस एक्शन लेने में वो तमाम वोकला भी होने चाहिए थे जो नाम निहाद सहाफी बने हुए हैं, और फिर वो वोकला जो इस वक्त हुकूमती बेंचों के ऊपर किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, उन्होंने जो किरदार अदा किया है उसका किरदार भी मैंने आपको एक्सपोज करके देना है। गेम चेंजर कौन हो सकता है? मैं 4 तबकात को मैं डाइसेक्ट कर देता हूं। मैंने आज का व्लॉग जरा एनालिटिकल होने लगा है, पूरी डिटेल आपके सामने शेयर कर देता हूं। 4 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज, 4 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज तबाही फेर सकते हैं आपके साथ अगर कोई नाइंसाफी, ज्यादती या बुराई हुई है। ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। नंबर 1, लॉयर्स जाग गए, बड़ी देर से जागे हैं। नौजवान लॉयर्स ऑलरेडी जागे थे, लेकिन सीनियर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज से चुप किए हुए थे, अब बोल पड़े। जैसे हामिद खान साहब, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वो किसके दोस्त हैं और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि हमने 19 सितंबर से तहरीक चलानी है। मुनीर मलिक साहब खुलकर बोल चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज हसन चौधरी साहब खुलकर बोल चुके हैं। यंग लॉयर्स यानी आईएलएफ ऑलरेडी मौजूद है इस सारे मामले के ऊपर। तमाम बार काउंसिल्स इसके ऊपर मुत्तफिक है। तो वोकला, 4 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। नंबर 1 इज वोकला। नंबर 2 इज यूथ, नौजवान जो अभी तक गेम्स खेलने में, टिकटॉक्स के ऊपर और फिर यूनिवर्सिटीज में बैठकर गुलछड़े उड़ाने के में मसरूफ हैं, वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखते हुए हर वो गैर आईनी काम किया जा रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। गेम चेंजर कौन हो सकते हैं? नौजवान। यानी एक तरफ तो अगर पीटीआई की बात की जाए तो आईएसएफ, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, और इसके अलावा ओवरऑल नौजवान जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 70% है, दे कुड बी द गेम चेंजर्स। आगे ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मजीद कर सकते हैं। कैसे? ये उनको ज्यादा बेहतर पता है, इसमें मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा गैर आईनी काम ना हो जिससे मुल्क को नुकसान हो, साथ साथ पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी उस नुकसान का सामना करे। अगला
सहाफी, 70% जो सहाफी हैं वो बिके हुए हैं। अली अमीन गंडापुर जो बोल रहा था, मैं बता रहा हूं आपको, ये इनका जो एजेंडा होता है वो सेट होता है, इनको पता होता है इन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और फिर तकरीबन मैच फिक्स होता है, तो उनसे तो आप तवक्को ना ही रखें। लेकिन जो वकील नुमा सहाफी हैं उनकी बेगैरतियों को भी आप मत भूलिएगा। ये तमाम अगर इकट्ठे हो जाए, ये 4 पिलर्स जो मैंने आपको बताए, ये अगर इकट्ठे हो जाए, दे कुड बी द गेम चेंजर्स। पहला जो बारिश का कतरा इसमें बनकर साबित हुए वो लॉयर्स हैं, और फिर उनके साथ अगर कोई इस तमाम तर मामले के अंदर साथ दे रहा है तो नौजवान है। जैसे सनम जावेद खान ने रैलीज निकाली, नौजवानों को मोबिलाइज किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ वकला ऐसे हैं जिन्होंने ये आइन के कवर में गैर आईनी काम करने और उसका ड्राफ्ट तैयार करने में पूरा पूरा साथ दिया। अभी आपके जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, उन्होंने जो है इतलात ये हैं, मुबैना इतलात के मुताबिक उन्होंने आइन के अंदर तब्दीली और कोर्ट्स का जो ऑप्शन था उसमें बहुत सारी चीजें शिकों की सूरत में तहरीर करके दी हैं। लोग क्लेम कर रहे हैं, मुताद्दिद रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं, और इसके ऊपर सहाफियों ने रद्द अमल भी दिया है। ठीक है, एक ये हो गया, 2-3 और दोस्त हैं, जैसे इरफान कादिर साहब का नाम आ रहा है, उनका नाम भी आ रहा है, और फिर बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग लॉयर्स हैं जिनके बच्चे मिलकर ये सारे काम करके दे रहे थे, तो उनका नाम हिस्ट्री में कैसे याद रखा जाएगा हम सबको पता है। फिर वो लॉयर्स जो एंकर बनकर, यानी अपने आप सहाफी टर्न्ड लॉयर्स, एक लॉयर वो हैं जिन्होंने ब्रोक्रेसी करके लॉयर जब वकालत का पेशा अपनाया, जैसे औरिया मकबूल जान साहब पाबंद सलासर है, एक लॉयर वो है। एक लॉयर ये है जो कि मगवियों को अपने प्रोग्राम में बुलाकर और अपने सामने उनको चांटे पड़ते हुए देखकर भी उनका प्रोग्राम एयर करते थे। मुनीब फारूक की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि कांटा लग चुका है इमरान खान साहब के ऊपर, और एस्टैब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया इमरान खान साहब जो है उनको वापस अब नहीं आने देना। ये मुनीब फारूक साहब कौन है, ये पैगाम पहुंचाने वाले? पहली बात तो ये है, कांटा तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लग चुका था, आज से 2 साल पहले आ गए ना। तो ये लोग अपनी इज्जत नहीं बचाते, बजाय इसके कि आपको इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली, जुडिशरी की बहाली के साथ, और फिर अपने जो लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप ये हरकतें करते फिर रहे हैं, तो उन्होंने मौसूफ ने भी जो कमी नहीं छोड़ी है। मतीउल्लाह जान साहब मंसूर उस्मान आवान के कंडक्ट को क्वेश्चनेबल ठहराते हुए सवाल उठाते हैं, द नेक्स्ट चीफ मार्शल लॉ ऑफिसर ऑफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जस्टिस मंसूर उस्मान आवान ऑफ द FCC। इन्होंने ठीक ठाक रगड़ लगाया है कि ये जो है मुस्तकबिल के चीफ मार्शल लॉ ऑफिसर हो सकते हैं जिन्होंने ये हरकत की है। साकिब बशीर ने ट्वीट किया हुआ था, उसको कोर्ट ट्वीट किया है। साकिब बशीर का ट्वीट जो था वो ये था कि कोई मुजवजा आईनी तरामीम के मामले में अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान भी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि सुना है कि उन्होंने तरामीम ड्राफ्ट तैयारी में ऑन बोर्ड होने की हामी भरी थी और साथ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे वकला हैं जिन्होंने जैसे ही ये सुना कि आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने टीवी पर आकर इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। लाइक मुनीर मलिक साहब, उनका मैं एक ट्वीट शामिल करता हूं। उन्होंने कहा, हुकूमत ने जो मुजवजा ड्राफ्ट पेश किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांधकर आईनी अदालत के मातहत छोड़ दिया गया है, और आईनी अदालत के चीफ जज को हुकूमत लगाएगी ताकि सारी अदलिया काबू में रहे। ये दोनों बातें आइन की रूह के मुनाफी और अदलिया की आजादी के खिलाफ हैं। ऐसी कोई भी कानून साजी नाकाबिले कबूल है। ये मुनीर मलिक साहब हैं जिन्होंने ये वाली बात बोली है। इस तरह के सेगमेंट्स में पहला जो बारिश का कतरा है वो तो है लॉयर्स, उसके साथ हैं नौजवान, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक जो है वो गोबर को गोल्ड बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। लेकिन हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो कहते हैं फैसल वाडा की तरफ से हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार देने के बयान को नजरअंदाज ना किया जाए। यानी आप सोचें कि जो गुस्सा या एंगर का थ्रेशोल्ड है वो इतना बड़ा है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि यार ये इतने नाअहल लोग हैं कि इन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाए। एक तरफ ये कहानी है कि इनको नाअहली और निकम्मा होने के ताने मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ सहाफी ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को यह पता चला कि इस मुसवदे के अंदर है क्या, तो उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ी और दोबारा लाहौर की तरफ चले गए। कैसे कर लेते हो यार। एक अदर साफी आज रिपोर्ट कर रहे थे कि मियां साहब को जैसे ही पता चला कि ड्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं तो उन्होंने गाड़ी मोड़ी और वापस जाती उमरा की तरफ चले गए। यार मैं कहता हूं आप अंदाजा करें कि अभी तक हीरो बनाने के चक्कर में ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने
जो आईनी तरमीम का मामला था उस पर खुलकर मुखालफत की है। हम अदलिया के साथ हैं। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने आईनी तरामीम की खुलकर मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि यह आईनी तरामीम जमहूरियत पर हमला है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने सोचा कैसे कि जमहूरियत को होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। एक और गुड न्यूज ये है, वो कल भी मैंने आपको बताई थी, थोड़ी सी डिटेल्स उसकी आ गई हैं कि इमरान खान रैंक्स नंबर 4 अमंग वर्ल्ड्स 100 नोटेबल अलुमनी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के तकरीबन 100 से जायद जो इस वक्त मशहूर शख्सियात हैं जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, उनमें इमरान खान का टॉप 4 में नाम आता है, जो पॉपुलर तरीन में से एक हैं। अच्छा जी, मंसूर अली खान हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने पॉडकास्ट की है सुहेल वड़ाइश साहब के साथ। सुहेल वड़ाइश साहब के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती थी, गवर्नेंस इनको आती थी जो 4 दफा आ चुके हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। पेट्रोल 150 वाला इन्होंने 300 पर कर दिया, गवर्नेंस इनको आती है। उसके बाद वो कहते हैं नवाज शरीफ का हाथ अब अवाम की नब्ज पर नहीं है, अवाम का हाथ अब उनकी नब्ज के ऊपर है। ये मैं आपको बता दूं, समझ गए मेरी बात? ठीक हो गया। आगे जी, कहते हैं जनरल बाजवा आखिरी वक्त में पेपर टाइगर बन गए थे। मरीम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान रस्साकशी होगी। जाहिर है इक़्तिदार की जंग है, सिर्फ किसी एक जमात की तारीफें करने वाले को साफी नहीं कह सकते। हाँ जी, इनकी तरह हर जमात की तारीफ करनी है। जब मुझे पता है कौन राइट पे खड़ा है, फिर जमात नहीं रहती, फिर राइट और रॉन्ग के दरमियान लड़ाई होती है। ये हमारे सीनियर अगर अब इस वाले मामले के ऊपर कारफरमा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। कुछ वायरल ट्वीट शामिल करता हूं। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं अगर मसाइल पर संजीदगी से गौर किया होता तो एमक्यूएम की असेंबली में एक सीट भी ना होती। गल बिल्कुल दुरुस्त है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि इमरान खान के करीबी साथी उमर सुल्तान 22 दिन बाद खैरियत से वापस घर पहुंच गए हैं, अल्लाह मुबारक करे। उमर सुल्तान साहब वापस आ गए, उनको बहुत मुबारकबाद। साबिर शाकिर साहब कहते हैं पूरा मुसवदा अगर मंजर आम पर आ गया तो कयामत आ जाएगी। यानी इतना मुश्किल काम है कि वारदात डाली जा रही थी कि अगर उसकी डिटेल सामने आ जाए तो आप हिल जाएंगे। औरिया मकबूल जान साहब के लिए मैंने ट्वीट भी किया है। रिलीज औरिया मकबूल जान का हैशटैग चल रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि आपने आवाज उठाते रहना है, एट एनी कॉस्ट ये आवाज उठाते रहना है, क्योंकि हालात इतने मुश्किल हैं कि आवाज उठाना जरूरी है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इबाजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले हम शामिल करते हैं हसन निसार साहब का वायरल बयान। वो कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरामीम का मुजवजा मुसवदा इसलिए खुफिया रखा क्योंकि वारदातें खुफिया रखी जाती हैं, बिल्कुल खुफिया रखी जाती हैं, और जिन्होंने ये खुफिया रखा उनके लिए तंग भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। शहबाज गिल साहब वो कहते हैं सरकारी बहन जी, आसमा शिराजी साहिबा को कहते हैं सरकारी बहन जी आपको कभी शर्मिंदगी हुई? इस सब आइन शिकनी को सपोर्ट करते करते कभी खुद से उकताहट हुई? कभी जमीर का बोझ महसूस हुआ? कभी एहसास नदामत ने झंझोड़ा? फिर अपने जमीर की लाश अपने कंधों पर उठाए गली गली झूठ बेचती फिर रही हो? अल्लाह रहम करे। मैं बस इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। एक आखिरी वायरल बयान कमरजमान कार साहब, मौलाना फजल रहमान आखिरकार मान जाएंगे और उनको आराम भी को भी तरमीम में शामिल किया जाएगा, उनकी आरा को। अगर उन्हें बिल्कुल हुकूमत की मुखालफत करना होती तो वो पहले दिन हुकूमत को इनकार कर देते। यानी अभी तक ये क्या लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं, और पीपल पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।